हावे मुंह हिलावे कैसे कहते हैं, कोई बेटा अपने बाप से कैसे कहते हैं कि ब्याह कर दो मेरे। तो भगवान ने कहा कि परसों एक राजा आएंगे। और देवहूति मैया ऐसी वैसी नहीं है, बहुत सुंदर की पराकाष्ठा। एक बार अपने उच्च अट्टालिका पर देवहूति मैया टहल रही थी छत पे, तो एक देवलोक का गंधर्व विमान पे बैठा जा रहा था, नीचे विमान था। वो सौंदर्य को देख करके ताका झांकी करने लगा तो विमान से गिर पड़ा, छत पे आकर के गिरा। इतनी सुंदर थी देवहूति मैया। तो राजा ने विचार किया कि बेटी मेरी विवाह योग्य हो गई है, तो विवाह कर देना चाहिए। तो बंधु आज कर्दम ऋषि के साथ में विवाह कर दे। कर्दम क्या है? कर्दम का मतलब क्या है कि करे दमः। दम माने क्या होता है? दम, दम माने चिलम नहीं होता है। लोग कहते नहीं दम लगा दो, वो अलग बात है। दम माने होता है इंद्रिय निग्रह। करे दमः, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रखा है, जिसने अपनी इंद्रियों को कब्जे में कर रखा है, वह है कर्दम। और एक बात बताऊं, जिसकी इंद्रियां कब्जे में है, कपिल रूपी ज्ञान उसी के हृदय में आता है। जो मन में आया खा लिया, जो पी लिया, जो देख लिया, जहां मन आया वहां चले गए, ऐसा व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं हो सकता है। इनके यहां कपिल भगवान आए। देखिए समझदारी अलग है। समझदार तो छोटा बच्चा भी हो जाता है, वो भी जानता है कि मां का स्तन कैसे पान किया जाता है। जानवर का बच्चा भी अपनी मां का स्तन ढूंढ लेता है। मच्छर को भी समझदारी है, वो भी जानता है हथेली में नहीं काटा जाता है। समझदारी तो मच्छर को भी है। आजकल लोग थोड़े अच्छा घर बना लिया, पहनने लगे और अपने आप को समझदार समझने लगे। ये समझदारी नहीं है, ज्ञान और समझदारी अलग है। तो कपिल, इनके यहां पहले प्रारंभ, ये बड़े परम तपस्वी। जब विवाह हुआ ना, तो विवाह होने के बाद में महाराज ये तपस्या में लग गए। देवहूति मैया वहीं इनकी सेवा करती रही। और महाराज कालांतर में जब समाधि खुली, आश्रम में बुढ़िया मैया को पाया 40 वर्षों के बाद में। पूछा देवी कौन हो? कहा वाह, भगवान की साधना में ऐसे लीन हुए हमें ही भूल गए कि मैं आपकी पत्नी हूं। देवी आप अपने पिता के घर नहीं गई? बोले नहीं, स्त्री के लिए पति का घर ही सब कुछ होता है। तो कहा हम तुमसे प्रसन्न हो गए, कुछ मांग लो। कहा कि एक स्त्री को दो ही कामना होती है, एक सुंदर पति मिल जाए और आज्ञाकारी बच्चे मिल जाए। पति तो परम तपस्वी मिल गया है, जिनके पास में 9 मंजिल का, कर्दम ऋषि के पास में एक 9 मंजिल का विमान था, जिसमें ना कोई पायलट की आवश्यकता पड़ती थी, ना किसी ईंधन की। वो किससे चलता था? कामना से। मन में इच्छा करो कि हमें वहां जाना है, तो वहीं ले जाके छोड़ देता था। ऐसा विमान, परम तपस्वी पति मिल गया। और जितना सुख हमें मिला है, इतना संसार की कोई स्त्री की कल्पना नहीं कर सकती है। लेकिन अभी कोई औलाद नहीं। तो कालांतर में महाराज उस विमान में बैठे और 9 पुत्रियों को जन्म दिया। 9 पुत्रियों को जन्म हुआ। तो कर्दम ऋषि ने विचार किया कि अब 9 औलादें आ गई, घर में से अबू चपके भये हैं, तो जंगल में जाने लगे। तो देवहूति मैया ने कहा ये सब बेटियां हैं, इनका विवाह हो जाएगा, अपने घर चली जाएंगी, बुढ़ापे में हमारा अविलंब क्या होगा, हमारी देख रेख कौन करेगा। कई कर औलाद चाहिए। कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान के सामने हमने शर्त रखी थी कि विवाह हम तभी करेंगे जब आप हमारे यहाँ बेटा बन करके आएंगे। तो भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोली कपिल भगवान की। ब्रह्मा बाबा को पता चला तो अपने 9 ऋषि पुत्रों को लेकर के आए। तो बड़ी बेटी जो है कला, वो मरीचि ऋषि को ब्याही गई, और अरुंधति वशिष्ठ जी को ब्याही गई, अनुसुईया अत्रि ऋषि को ब्याही गई। ऐसे करके 9 कन्या 9 ऋषियों को ब्याही गई और कन्याओं को विदा किया। और देवहूति मैया ने एक छोटी सी व्यासपीठ बनाई। कर्दम ऋषि ने कान में कह दिया। कर्दम ऋषि ने भगवान का दर्शन किया और जंगल में चले गए।
सदैव ऋषियों ने भगवान का वियोग मांगा है, साथ नहीं मांगा है। क्योंकि निकट जो दो प्रेमी जब पास में आ जाए ना तो दोष दर्शन होने लगता है। भक्त और भगवान साथ साथ में रहने लग जाए तो कब उनसे झगड़ा हो जाए आपस में। जब जब मांगा है भक्तों ने, भगवान को नहीं मांगा है। क्या मांगा है? भगवान का प्रेम मांगा है। कैसा प्रेम मांगा है? वियोग वाला प्रेम मांगा है, जिससे आपकी याद आती रहे, आंसू वैसे बहते रहे। तो करदम ऋषि ने, भगवान घर में है, भगवान का दर्शन करके उनका वियोग हृदय में धारण करके जंगल में चले गए तप करने के लिए। इधर देवहूति मैया ने छोटी सी व्यासपीठ बनाई और उस पे भगवान कपिल को बैठाया। कभी कभी घर में होता है कि बेटी के रूप में, बेटा के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष आ जाते हैं, बड़े बड़े महापुरुष आ जाते हैं जो मार्गदर्शन कर देते हैं अच्छे अच्छे का बंदो। और आज देवहूति मैया ने कपिल भगवान के सामने कहा कि बेटा, मैंने सुना कि तू भगवान है। अगर तू भगवान है तो निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिया तर्षणात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नान धमा तमा प्रभु। बेटा, मैंने इतना कुछ पा लिया है फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। और मैं जानना चाहती हूं कि मेरा शत्रु कौन है। शत्रु के बारे में पूछा। तेरे पास में ज्ञान का खड़ग है, ज्ञान रूपी खड़ग उठाओ, मेरे अज्ञान रूपी जो हृदय में वृक्ष पनप रहा उसको काट डाल और मुझे ये बता कि इतना कुछ प्राप्त कर लिया फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। कहीं शत्रु की बू आ रही है, मुझे ये बता कि मेरा शत्रु कौन है। देखिए, आजकल की माँ होती तो बेटे से ये पूछती कि तुम महीना कमाते हो, कितना कमाते हो, कुछ हमें देते वेते तो हो नहीं, ये बातें होती है। लेकिन प्राचीनतम भारत की जो माँ है अपनी कल्याण की बात कहती है कि बता मेरा शत्रु कौन है। तो बताए भगवान कपिल बोले कि माँ, आपने कहा के शत्रुवा, हमारा शत्रु कौन है। मां, पड़ोसी हमारा शत्रु नहीं है। लोग पड़ोसियों को शत्रु मानते हैं, भाई को शत्रु मानते हैं, बहुत सी अपनी सासन को शत्रु माने, बहुत सी सास बहुवन को शत्रु माने, बहुत जेठानी को शत्रु माने। ये सब चल रहा है समाज में। जो शत्रु कौन है का निज इंद्रियाणी। भाई शत्रु नहीं है, पड़ोसी शत्रु नहीं है, शत्रु कौन है का हमारी इंद्रियां। हमारी जो इंद्रियां हैं ये हमारी शत्रु है। का वो कैसे? तो बताया कि करंग मतंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विरेव पंचा नरा प्रमादी स्वकतम नान्यते ये सेवते पंच विरेव पंचा। देखिए, कुरंग, कुरंग माने होता है बंधुओं हिरण। हिरण जो होता है ना, वो संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी होता है। हिरण पकड़ने वाले जो शिकारी होते हैं वो संगीत बजा करके रख देते हैं, वीणा की तान उसको बड़ी पसंद आती है। तो जैसे ही कान में संगीत पड़ा, हिरण मस्त हो गया, भूल गया कि शिकारी ने जाल फैला रखा है, अब फंस जाता है। तो बंधुओं, हिरण किसके कारण मारा गया? कानों के कारण। किसके कारण? कानों के कारण। कुरंग मतंग पतंग भृंगा। मतंग, मतंग माने क्या? हाथी। हाथी किसके कारण मारा जाता है?
स्पर्श सुख के कारण। हाथी पकड़ने वाला जो होते हैं ना, जंगल में खड्डा खोद देते हैं, चारा बो देते हैं, एक काठ की हथनी खड़ी कर देते हैं और मस्त मदा हाथी ऐसा कामज्जर उस पे सवार होता है, मिलन की इच्छा से आता है कि ये मेरी प्रिया है, और महाराज जैसी काठ की हथनी के पास में आए तो गड्ढे में गिर जाए। पर हाथी पकड़ने वाले होते हैं ना, महीनों उसको गड्ढे में डाल के रखते हैं, अकल ठिकाने आ जाती है, बहुत से मर जाते हैं, अगर बच जाते हैं तो फिर महाराज सर्कस में काम करते हैं। तो हाथी किसके कारण? स्पर्श सुख के कारण मारा गया। किसके कारण? कुरंग मतंग पतंग भृंगा। पतंग, पतंगा देखा है? बरसात के दिनों में जैसे ही बल्ब जगता है वैसे ही पतंगे, लाइट वाला कीड़ा आ जाता है, और सुबह होते होते पंखों को पतो ना है, वो सब मरे पड़े हुए। तो लाइट वाला कीड़ा किसके कारण मारा गया? आंखों के कारण। किसके कारण? आंखों के कारण। कुरंग मतंग पतंग भृंगा। भृंग, भृंग माने भमर, भौरा। जैसी भुवन भास्कर मरीच माली उदित हुए और जैसे ही हवा चली तो कमलनी खिल जाती है और मकरंद को बहा करके हवा लाती है, और भौरा के नाक में जैसे ही मकरंद की खुशबू पड़ी तो उड़ करके पहुंच जाता है और कमल पर बैठ जाता है, और मकरंद और थोड़ा ले लूं, और खा लूं, और रस ले लूं, और रस ले लूं। सुबह से सांझ हो गई और अस्त हुए भुवन भास्कर, जैसे सूर्य अस्त वैसे ही कमलनी बंद हो जाती है, अब भौरा वही में बंद हो गया, कैद हो गया। अब भौरा विचार कर रहा है कि सुबह होगी और सूर्य उदित होगा, कमलनी खिल जाएगी, फिर हम निकल जाएंगे। उसी संध्या के समय एक मस्त मदा हाथी आता है सरोवर में जलपान करने के लिए, कमलनी को सूंड से तोड़कर से मुंह से चबा करके पेट में भौरा मारा जाता है। कुरंग मतंग पतंग भृंगा मीना पंच वीरेव पंचा। मीन, मीन मन मछली। विचार करो, मछली जो है ना, उसकी जीभ जो है ना, पानी में पानी आता है। बंधु, मछली पकड़ने वाले जैसे ही खाद्य पदार्थ लगा करके पानी में फेंकते हैं, पानी में मुंह में पानी आ गया मछली के, और वो खाद्य पदार्थ खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, वो कांटा मुंह में फंस गया और मछली पकड़ने वाले ने उसको पकड़ लिया। और मछली किसके कारण मारी गई? जिह्वा के कारण। नरा प्रमादी सकतम नहन्ये ये सेवते पंचवीरेव पंचा। कुरंग माने हिरण केवल मर रहा है कानों के कारण। मतंग माने हाथी मर रहा है स्पर्श सुख के कारण। पतंगा मर रहा है आंख के सुख के कारण। भौरा मर रहा है नासिका के सुख के कारण। और मछली मर रही है जिह्वा के स्वाद चखने के कारण। लेकिन मनुष्य को ये पांचों मार रही हैं। नरा प्रमादी सुकथम नहन्यते ये सेवते पंचवीरेव पंचा। मनुष्य को ये पांचों, मनुष्य को बंधुओं कान भी मार रहे हैं, आंख भी मार रही है। कानों से किसी का सुंदर शब्द सुन लिया, उसी के दीवाने हो गए। बाजार में गए, किसी का सुंदर स्वरूप देख लिया, वो घर तक लेके चले आए, रात तक नींद नहीं आ रही है।
अब उसी के ख्यालों में खोए पड़े हैं। अब कहीं फेसबुक पे, कहीं इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, खोज रहे हैं। अब उसी के एक बार देखा वही में मरे जा रहे हैं। भ्रंगा भौरा नासका का कारण मर रहा है। और इंसान कान, त्वचा, आंख, नाक, जिब्या, ये जीभ बड़ी स्वादिष्ट। अरे ये बना लो, कभी वो बना लो, अरे कभी प्याज की पकौड़ी, कभी पनीर की पकौड़ी। अरे बोले कि ये नहीं, वो लाओ। देखिए इंसान जो है ना, इंसान शाकाहारी है, ये मांसाहारी नहीं है। ये और ध्यान रखो, शाकाहारी मांसाहारी की अलग अलग कैटेगरी भगवान ने बनाई है। जो होंठों से पानी पीता है वो शाकाहारी है, और जो जिह्वा से पानी पीता है वो कौन है? मांसाहारी है। अब हम लोग किससे पानी पीते हैं, जीभ से कि होंठ से? बताओ किससे पानी पीते हैं? नहीं पता है? पी के देखो, पता चल जाएगा। है होंठ से। देखिए बंदर होंठ से पानी पीता है, घोड़ा, गाय, बैल होंठ से पानी पीते हैं, इसीलिए शाकाहारी हैं। कुत्ते को देखा है, जीभ से पानी पीता है। बिल्ली को देखा है, वो जीभ से पानी पीती है। शेर को देखा है, जीभ से। अब कुछ खिसकने वाले होते हैं, उनकी 2 जीभें होती हैं, और कुछ के नाखून ज्यादा होते हैं। लेकिन इंसान कैसा है? शाकाहारी है। तो भगवान ने खाने पीने की बहुत सी चीजें बनाई हैं, उनको खाओ पियो। खिलौनों को कोई भैया खिलौना तोड़ के थोड़ी खाता है। ये दीपावली वाले खिलौना थोड़ी है कि बकरी पाली वही मार के खाई ली, मुर्गी पाली वही मार के खाई ली। भगवान ने बंदूक कितने बनाए थे? 3 सूअर बनाए थे। कितने बनाए? 3 सूअर। पहला सूअर कौन है? मछली, जो जल की गंदगी साफ करती है। और दूसरा जो सूअर है वो है मुर्गा, वो थल की गंदगी साफ करता है। एक तीसरा सूअर है जो जल और थल की गंदगी साफ करता है। सूअर वो जल में और पृथ्वी दोनों की गंदगी। एक चौथो सूअर और तैयार है गए हुए, जो इन तीनों को साफ करे, जो मछली साफ कर जाए, जो मुर्गों को साफ कर जाए, जो सूअरों को साफ कर जाए। बताओ ऐसी कैटेगरी में कोई जीवन है भैया? तो ये देह देवालय है, भगवान का मंदिर है, इसको कब्रिस्तान मत बनाओ यार। ये देह देवालय है, भगवान का मंदिर है। अब मुर्गा लाए वो दफना दिया, भैंसा लाए वो दफना दिया, बकरा लाए वो दफना दिया। जहां भगवान को रहना चाहिए वहां मुर्दे दफना रखे हैं। किसी ने बकरे को, किसी ने मछली को, किसी ने मुर्गे को, किसी ने भैंसे को। और एक बात बताऊं, खान पान इंसान का बिगड़ा है, जानवर का नहीं। शेर को 1 महीने भूखा रख दो, वो कभी घास नहीं खाएगा। भैंस को 1 महीने भूखा रख दो, वो कभी मांस नहीं खाएगी। लेकिन इंसान 3 दिन भूखा रह जाए तो पड़ोसी को काट के खा जाएगा। जो बिगड़ा है वो इंसान का बिगड़ा है, जानवर आज भी अपनी जगह पे है। तो आज कहा कि शत्रु कौन है? कि निज इंद्रियाणी। ये जो 5 इंद्रियां है ना, आंख, कान, जिह्वा, त्वचा, नासिका, ये बड़ी खतरनाक ये शत्रु हैं ये इंसान को। पर उसके बाद में महाराज भक्तों के बारे में बताया, संत के बारे में बताया, बैराग्य के बारे में बताया। बैराग्य, संत के हृदय में, जब किसी के हृदय में बैराग आता है तो बीवी, बच्चे, परिवार सब छूट जाता है। और सच्चा बैराग देखना है तो एक बेटी को देखो। बेटी का जब विवाह होता है ना तो घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, नया घर मिलता है, नया परिवार मिलता है, गोत्र नया मिलता है। नए वसन भूषण, नए नाम, नए गोत्र, विवाह सुता को होते ही जन्म दूसरो होत। पति कब मिलता है? परिवार छूटता है, भाई छूटता है,
माँ छूट जाती, बाप छूट जाता है, कहती कि ये घर मेरा है, सबसे कहती हो उंगली उठाओ, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। और जब विवाह हो जाता है ना तो सब छूट जाता है। ऐसे ही वैराग है, जब वैराग आता है तो सब कुछ छूट जाता है धीरे धीरे, और वैराग धीरे धीरे आना चाहिए। उसके बाद में महाराज जो सांख्य योग का वर्णन किया, सांख्य योग का उपदेश दिया, मां को माध्यम बना करके भगवान कपिल ने सांख्य का उपदेश दिया। अपने यहां बंधुओं सनातन में 6 शास्त्र हैं। कितने हैं? 6 शास्त्र। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इनके आचार भी अलग अलग। हम सनातनी बड़े धन्य हैं, अन्य किसी के पास में नहीं है ये सब। तो बंधु इनके आचार भी अलग अलग हैं। और ये सांख्य क्या है? सांख्य के जो आचार हैं वो भगवान है कपिल, न्याय के हैं गौतम, और योग के हैं पतंजलि, और वैशेषिक के हैं महर्षि ऋषि कणाद, और पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी ऋषि, और उत्तर मीमांसा के हैं वेदव्यास जी। सबके आचार अलग अलग हैं। बंधु सांख्य की परिभाषा बड़ी निराली है। रागो परहति ध्यानम, राग और द्वेष से हट करके जो स्थिति है वो सांख्य कहलाती है। सांख्य में बताया गया कि ज्यादा पूजा करने वाला योगी नहीं हो सकता, ज्यादा खाने वाला योगी नहीं हो सकता, ज्यादा सोने वाला योगी नहीं हो सकता है। सांख्य के तराजू के दोनों पलड़ों में वजन जब समान रखा होगा तो दंडी सीधी होगी। एक में ज्यादा रख दो, एक में कम कर दो तो उथल पुथल रहेगी। ऐसे ही किसी से प्रेम कर लिया तो जीवन में असंतुलन आ गया, किसी से दुश्मनी कर ली तो जीवन में असंतुलन आ गया। और यही बाबा कबीर कहते हैं। इसी सांख्य की परिभाषा बाबा कबीर ने बताई है कि कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो वैर। बाजार मतलब समझते हो, ये संसार ही बाजार है, जहां खरीदने वाले हजारों हैं, बेचने वाले हजारों हैं। भक्त जो जन्म लेता है ना घोर संसार में लेता है। किसमें? घोर, चारों तरफ संसार होता है, फिर वो धीरे धीरे संसार छूटता है। तो कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जिसके जीवन में ना कोई दोस्त होगा ना कोई दुश्मन होगा, उसका जीवन कैसा होगा? एकदम संतुलित होगा जीवन, उथल पुथल नहीं होगी। मन तभी लगेगा। भगवान में मन कब लगेगा? जब जीवन में संतुलन होगा। भगवान के भजन में मन तब लगेगा। लोटे, मैंने कल भी बताया था कि लोटे में दूध रख दो और लोटा हिलाओ तो अंदर रखा हुआ दूध हिलेगा। और ऐसे ही जीवन में अगर उथल पुथल है तो शरीर हिलेगा, जब शरीर हिलेगा तो मन हिलेगा, जब मन हिलेगा तो भजन में मन लगेगा नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। उसके बाद में जो तीसरी बेटी है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के यहां हुआ। और इनके यहां 16 कन्या हुई। 13 कन्या धर्म को ब्याही गई, हिरी श्री मूर्ति, ये धर्म को ब्याही गई। एक कन्या जिसका नाम है स्वाहा, वो अग्नि देवता को ब्याही गई। जब हवन करते हैं ना तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। और जब तक स्वाहा नहीं बोलेंगे तब तक अग्नि देवता आहुति ग्रहण नहीं करेंगे। और एक कन्या स्वधा नाम की पितर देवता को ब्याही गई। और सबसे छोटी जो सती है भगवान शंकर को ब्याही गई। और पति के विरोधी यज्ञ में गई
तो सबका मान सम्मान स्थान देखा। भूत भावन भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। एक पतिव्रता नारी अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन पति का कदापि नहीं। आज उस विरोधी यज्ञ में अपने आप को भस्मीभूत कर दिया, इसलिए सती का वंश आगे नहीं चला। उसके बाद में बंधुओं, मनु महाराज के दो बेटा हैं,